लेक्चर नंबर 6 पार्ट 2 है, जिसमें हमने कुछ फार्मूले डिराइव करने हैं कि ये रिज़ल्ट इस तरह इक्वल है। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है मैं आपको सामने रख देता हूँ कि इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट डी एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के। अब देखिए इसको किस तरह प्रूफ करना है। इसका आसान सा प्रूफ है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के रूल का पता नहीं है। इसका किस तरह प्रूफ होगा कि अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें और इसके डेरिवेटिव से ये आ जाए, तो हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स लेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का। अब आपने सम रूल अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओके प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट आ जाएगा, उसकी डेरिवेटिव तो हमें पता है, उसकी डेरिवेटिव तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आती हैं, आई थिंक सो, अंडर द रूट। इसका मतलब है यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट है। ओके इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 0 आ जाएगी। ओके गुड। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। हैंस हम लिख सकते हैं कि अगर इंटीग्रल के अंदर ये हो, अगर इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट हो, तो इसकी इंटीग्रल आएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी इसमें। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है कि अगर आपको दिया जाए -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो डी एक्स दिया जाए, तो ये रिजल्ट होता है cos इनवर्स एक्स प्लस सी के। इसको किस तरह प्रूफ करेंगे, आसान सा प्रूफ है इसका। ओके गुड। इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ, यानी डी बाई डी एक्स ले लूँ cos इनवर्स एक्स प्लस सी की, तो इससे ये आना चाहिए, लिखते जाइए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी का लेंगे। ओके cos इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स प्लस सी की डेरिवेटिव क्या आ गई, -1 के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। इसका मतलब ये कि अगर ये इंटीग्रल के अंदर आ जाए, तो इसको हम डायरेक्ट cos इनवर्स, अगर मुझे इस तरह आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स, ओके, तो ये इक्वल होगा cos इनवर्स एक्स प्लस सी के। आसान सा रिजल्ट था ये भी। हाँ अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड भी बड़ा सिंपल सा है। अगर दिया जाए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डी एक्स दिया जाए, तो ये इक्वल होता है टेंजन इनवर्स एक्स प्लस सी के। अब आते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। प्रूफ बड़ा सिंपल है, मैंने क्या लेनी है, डेरिवेटिव लेनी है इस वैल्यू की, टेंजन इनवर्स एक्स प्लस सी की। अब यहाँ पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगी, टेंजन इनवर्स एक्स की अलग प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी की अलग। और टेंजन इनवर्स एक्स किसकी इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये बना कि अगर डेरिवेटिव ली जाए, यानी डेरिवेटिव ली जाए टेंजन इनवर्स एक्स प्लस सी की, आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर ये इंटीग्रल के अंदर आ जाए, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रल आ जाएगा टेंजन इनवर्स एक्स प्लस सी। इससे हमारी ये भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। आसान से रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या है, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रल क्या होती है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसका आसान सा प्रूफ है। किस तरह प्रूफ है कि मैंने डेरिवेटिव लेनी है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी के। अब आप क्या करोगे, अलग अलग डेरिवेटिव लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी के लोगे। ओके इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0 होती है। आप देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी की डेरिवेटिव क्या आ गई, -1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अगर ये इंटीग्रल के अंदर आ जाए, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स दिया जाए, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी के साथ। आसान सा फार्मूला था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्या होता है, डी एक्स होता है। इसकी इंटीग्रल क्या होती है, सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी होती है। अब इसका भी प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। किस तरह प्रूफ करेंगे इसको, अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ, यानी डी बाई डी एक्स ले लूँ सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी का, तो आप देख सकते हैं अलग अलग आपने डेरिवेटिव लेनी है, सेक इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ओके तो
सेक इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होगी 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर आप देखें 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसकी इंटीग्रल क्या आएगी, सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। आसान सा फार्मूला था ये भी। ओके गुड। अब देखें फार्मूला नंबर छठा क्या होगा, इंटीग्रल लगा दी जाए -1 के नीचे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये इसकी इंटीग्रल क्या होती हैं, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होती हैं। अब इसकी प्रूफ की तरफ देखें, अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ यानी डी बाई डी एक्स ले लूँ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी की, तो आपने अलग अलग डेरिवेटिव लेनी है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी के लोगे। आप देखें इसकी इंटीग्रल क्या होगी, डेरिवेटिव क्या होगी -1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है 0, तो -1 के नीचे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। यानी अगर अब देखें, अब इसका मतलब ये बना कि अगर इंटीग्रल लिया जाए -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का, तो इसकी इंटीग्रल होगी कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी की। आसान सा रिजल्ट था, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आनी चाहिए। ओके वेल, अब नेक्स्ट आते हैं 7 की तरफ। 7 क्या है, 7 भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। अगर इंटीग्रल दिया जाए ए की पावर के एक्स डी एक्स दिया जाए, तो इसका इंटीग्रल होगा ए पावर के एक्स, नीचे के नेचुरल लॉग ऑफ ए आएगा प्लस सम कांस्टेंट सी आएगा। बड़ा आसान सा प्रूफ है। आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेनी है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर के एक्स, के इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए होगा प्लस सी होगा। पहले आपने सम रूल अप्लाई करना है। किस तरह सम रूल अप्लाई करना होगा कि अलग अलग डेरिवेटिव लेनी है आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ सी होगी। ओके गुड। अब देखें ये बार हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई के इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर के एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होगी। इसकी डेरिवेटिव 1 ओवर के नेचुरल लॉग ऑफ ए पावर के एक्स होगा। गुड। अब देखिए नेचुरल लॉग ऑफ ए लिया जाएगा, फर्दर के एक्स की डेरिवेटिव के आ जाएगी, ये और ये कैंसिल, तो इससे क्या आएगा, ए पावर के एक्स आएगा। मतलब ये बना कि अगर इंटीग्रल ए पावर के एक्स डी एक्स दिया जाए, तो इसका मतलब ये कि इसकी इंटीग्रल ए पावर के एक्स के इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी आ जाएगी। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बड़े आसान से रिजल्ट है। ठीक है जी। पार्ट नंबर 8, इंटीग्रल ई की पावर के एक्स है डी एक्स है, तो इसकी इंटीग्रल क्या होगी, ई पावर के एक्स के सी डिवाइड होगा प्लस सी होगा। अब इसकी प्रूफ की तरफ देखें, अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ डी बाई डी एक्स ले लूँ, ई पावर के एक्स नीचे बाई के है प्लस सम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये बना कि आपने अलग अलग डेरिवेटिव लेनी है, के एक्स नीचे के प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी लेंगे। ओके गुड। तो 1 ओवर के बार हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर के एक्स आएगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, 1 ओवर के आ जाएगा। ठीक हो गया, ई पावर के एक्स आ जाएगा, फर्दर आप के एक्स की के आएगी, के और के कैंसिल, तो ई पावर के एक्स आएगा। अब इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि अगर ये इंटीग्रल के अंदर आ जाए, तो इसकी इंटीग्रल क्या होगी, ई पावर के एक्स नीचे के होगा प्लस सम कांस्टेंट सी होगा। ऐसे हमारा ये टेबल क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब हमने एग्जांपल 2 करना है नेक्स्ट स्लाइड में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्लियर करना है। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल 2 में डिफरेंट पार्ट है, वो क्लियर कर देते हैं। ओके, तो एग्जांपल 2 को देखें। एग्जांपल 2 में डिफरेंट पार्ट है। एग्जांपल नंबर 02, यूज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला। क्या है, यूज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला। यूज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज़ करके टू इवेलिएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। फॉलोइंग इंटीग्रल को आपने इवेलिएट करना है। क्या क्या इंटीग्रल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंटीग्रल एक्स की पावर 5 डी एक्स, पार्ट नंबर ए है। अब देखिए हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स हो, तो जितना पावर होता है उसमें से एक ऐड होगा, ये पावर नीचे चला जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट सी होगा। इसका मतलब है 5 में से 1 नीचे 5 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी, इससे आ जाएगा एक्स की ऊपर 6 प्लस कांस्टेंट सी। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, बी पार्ट है इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट है डी एक्स है। अब देखिए स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 डी एक्स होती है। 1/2 को ऊपर शिफ्ट करोगे तो -1 और 2 डी एक्स आ जाएगा। ओके गुड। अब देखिए अब आपने जितना पावर है तो -1/2 प्लस 1 नीचे -1/2 प्लस 1 आएगा प्लस सी आएगा। ओके गुड।
अब देखिए ऊपर क्या एलसीएम होगा, 2 एलसीएम होगा, -1 + 2 आएगा, नीचे क्या होगा, -1 + 2 आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस सी होगा। तो ऊपर का क्या रिजल्ट होगा, रूल मैंने क्या अप्लाई किया, x⁴n dx ये इक्वल होता है x⁴n + 1, नीचे n+1 + c हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, 1/2 आएगा, नीचे 1/2 आएगा, प्लस सी होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा 2x⁴1/2 + c होगा। तो इसका मतलब है कि 1/x² का रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट दोबारा तब्दील कर सकते हैं प्लस कांस्टेंट से। ये पार्ट भी बड़ा सिंपल सा था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या है, sin 2x dx है। अब देखिए, अब आपने फार्मूला पढ़ा है, अगर आपको याद हो, sin kx dx किसकी इक्वल था, माइनस कॉस के एक्स नीचे के प्लस सी। इसका मतलब है कि के की जगह हमने क्या पुट करना है, के की जगह अगर आप देखिए 2 पुट है तो माइनस कॉस 2x 2 से डिवाइड होगा प्लस कांस्टेंट सी होगा। आसान सा फार्मूला हमने यूज़ किया। अब आते हैं सी की तरफ। सी क्या है, इंटीग्रल सी क्या है, कॉस x की नीचे 2 dx है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल कॉस 1/2 x dx। अब देखिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, कॉस के x dx, ओके, तो ये इक्वल है साइन के x, नीचे के है प्लस सी है, ओके गुड। तो देखिए कास के तो साइन 1/2 x नीचे 1/2 से डिवाइड होगा प्लस सी होगा, ये 2 के ऊपर चला जाएगा, 2 sin 1/2 x प्लस सी आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है। ये स्लाइड भी हमने कवर किया। अब नेक्स्ट स्लाइड एग्जांपल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अब हमने इसी स्लाइड को कवर करना है। इसी स्लाइड में हमने एग्जांपल 3 और ये डिफरेंट रूल को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए बड़ा आसान सा रिजल्ट है इसमें। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 3 क्या ये कह रहा है, यूज़ द डिफिनीशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव की डिफिनीशन को यूज़ करके, ओके, टू शो दैट, आपने ये शो करना है, टू शो दैट क्या शो करना है कि इंटीग्रल x cos x dx के इंटीग्रल आती है x sin x, ओके, प्लस cos x प्लस सी। बड़ा आसान सा प्रूफ है। आसान सा प्रूफ किस तरह है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी डेरिवेटिव ले ले, डिफिनीशन ये है, अगर इसकी डेरिवेटिव से ये आना चाहिए। तो देखते जाइए, मैं डेरिवेटिव लूँगा x sin x प्लस cos x, ओके, प्लस सी। अब आपने क्या करना है, d/dx ऑफ x sin x की अलग लोगे और प्लस d/dx ऑफ cos x अलग होगा, प्लस d/dx ऑफ c अलग होगा, ओके गुड। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की डेरिवेटिव ले लें, फिर दरमियान में प्लस आएगा, साइन एक्स को छोड़ दे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ले ले। कॉस एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन एक्स होती है, कांस्टेंट की 0 हो जाएगी, ये एक्स साइन एक्स, ये एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे डी डी एक्स कैंसिल होंगे, यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स होगा, ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, तो x cos x आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने शो किया कि x cos x अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो इससे रिजल्ट आ जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस सी। आसान सा प्रूफ था, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जी कवर हो गया। अब नेक्स्ट हमने रूल बताने हैं, रूल्स ऑफ अलजेब्रा, ये नेक्स्ट स्लाइड है। रूल्स ऑफ अलजेब्रा फॉर एंटी डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ एंटी डेरिवेटिव। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या रूल है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट हो, एक फंक्शन हो, तो हमेशा एक बात नोट कर ले कि कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल आपने फंक्शन की लेनी है, यानी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा। अब नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, रूल्स ऑफ नेगेटिव्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो रूल्स क्या कहता है कि ये माइनस बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ अपने फंक्शन की क्या लेनी है, इंटीग्रल लेनी है। तो थर्ड की तरफ देखें, थर्ड क्या है, सम एंड डिफरेंस रूल। ओके, सम रूल क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके फंक्शन, दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दरमियान में सम है, तो आपने इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स की अलग डेरिवेटिव इंटीग्रल लेनी होनी है और जी ऑफ एक्स की अलग इंटीग्रल लेनी है। इसी को डिफरेंस रूल किस तरह कवर होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स
तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल जी एफ एक्स डी एक्स। ओके गुड। तो ये दो रूल हैं। अब हमने इसी रूल को यूज़ करके नेक्स्ट इसी स्लाइड में एक एग्जांपल रखा हुआ है। इसी स्लाइड में एक एग्जांपल है, इवेल्युएट। एग्जांपल क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 होल डी एक्स है। तो अब रूल क्या कहता है, यहाँ पे सम डिफरेंस अलग अलग रूल होंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके अलग इंटीग्रल, 2x के अलग इंटीग्रल और कांस्टेंट की अलग इंटीग्रल। हर एक की मैंने अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई की। अब देखिए यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, जितना पावर है उसमें से एक ऐड कर दे, इस पावर को नीचे लेके आइए। ओके 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स आएगा। आसान सा रिजल्ट है। अब देखिए ये ऊपर एक्स क्यूब नीचे 3 होगा -2, यहाँ पे देखिए 1 + 1 नीचे 1 + 1 आ जाएगा। ये इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल होंगे, इसे 5x प्लस कांस्टेंट सी लगाओगे, एक्स क्यूब नीचे 3 आएगा, 2 कैंसिल होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक और स्लाइड आ रहा है। अब हमने ये स्लाइड कवर करना है। इस स्लाइड को किस तरह करते हैं, अब एग्जांपल देखें। ये एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए आपने क्लास फर्स्ट ईयर से पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल है, 1 माइनस cos 2x नीचे 2 होगा dx होगा, यहाँ तक ओके। अब देखिए बटा में 2 जो है ये बाहर हो जाएगा, गुड, सारों से 1 माइनस cos 2x होल dx आएगा। आसान सा रिजल्ट है, ओके गुड। अब आपने क्या करना है, 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है, इसका अलग इंटीग्रल होगा, 1 dx आएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx आएगा। ओके 1/2 आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इससे x आएगा। साइन कास की इंटीग्रल क्या होती है, साइन होती है 2x, इसी से 2 से डिवाइड होगा प्लस कांस्टेंट सी आएगा। ओके तो अब क्या आएगा, 1/2 x आ जाएगा, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये साइन 2x नीचे 4 आ जाएगा। c/2 आएगा, लेकिन c/2 को हम फिर दोबारा क्या करेंगे, एक और कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, वो आसान सा रिजल्ट है। अब इसी स्लाइड में एक और एग्जांपल भी है, वो एग्जांपल क्या है कि अगर इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स dx दिया जाए, तो अब देखिए cos स्क्वायर एक्स dx का इसका फार्मूला हमने फिट करना होता है, 1 + cos 2x नीचे क्या होगा, 2 होगा, dx होगा। अब 1/2 को बाहर करोगे, इंटीग्रल ऑफ 1 + cos 2x आ जाएगा, होल में क्या आएगा, dx आएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है, 1/2 ऑलरेडी बाहर है, इसकी अलग ली जाएगी, तो 1 dx आएगा, इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx आएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो इससे 1/2 x आ जाएगा। cos की इंटीग्रल क्या होती है, sin 2x, इसी 2 से डिवाइड होगा प्लस कांस्टेंट से आएगा। अब आप 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड वगैरह भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, तो ये x की नीचे 2 आ जाएगी, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 4 हो जाएगा, sin 2x नीचे 4 हो जाएगा, c/2 आ जाएगा। c/2 को मैं क्या कहूँगा, एक और कांस्टेंट से रिप्लेस करूँगा। ऐसे हमारा लेक्चर 6 पार्ट नंबर क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 ओके।